Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. आज इस वीकली वीडियो में हम दो केमिकल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और उसमें से दो स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो मुझे लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर या फॉर पोजिशनल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप वीकली चार्ट देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टॉक का, जिसका नाम है अनुपम रसायन। इस चार्ट के अंदर देखेंगे आप वीकली चार्ट में एक अच्छी रैली हुई है, उसके बाद एक इसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा था। उस कंसोलिडेशन में हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और अभी हम 1080 के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमारा वीकली क्लोज 1080 के ऊपर आ जाता है तो इसके अंदर ये पैटर्न ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा और उस सूरत के अंदर हमें इसके अंदर एक बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। इस पैटर्न का टारगेट ही मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ से, ये आपका जो पैटर्न का टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइम हाई पर आपको लेके जाएगा। तो कंजर्वेटिव में भी अगर हम इस पैटर्न का टारगेट लेके चलें तो हम एक ऑल टाइम हाई ज़रूर बनाएंगे और एग्रेसिव में भी उस ऑल टाइम हाई से 100-150 के ऊपर जा सकते हैं। तो 1380 1280 मेरे लिए टारगेट होंगे इसके अंदर, जो इस पैटर्न के पॉजिटिवली क्लोज देने के बाद निकल कर आते हैं। अब हमने इसका वीकली चार्ट देख लिया है। अब वीकली चार्ट के अंदर इसमें अगर मैं मूविंग एवरेजेस को भी थोड़ा सा लगाऊं तो आप देखेंगे कि जो मूविंग एवरेजेस मैं यूज़ करता हूं बेसिकली उन सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब प्राइस आ गया है कंसोलिडेशन करके, और जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उन सब के ऊपर अब प्राइस चल रहा है। तो मूविंग एवरेज भी सपोर्टिव है। इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे अब बढ़ रही है। आप देखेंगे कंटिन्यूस बाइंग के अंदर ही है और यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज आया है थोड़ा सा, तो वो भी एक बहुत अच्छा केस बनता है। अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो हम इसमें प्योरली इलॉइड कॉइन की बात करेंगे। तो मेरा जो इलॉइड कॉइन बन रहा है उसके अंदर हम इसके अंदर जो ये इम्पल्स है ये फर्स्ट वेव है। इसमें 1 2 3 4 5 लार्जर उसमें बनेंगे। उस फर्स्ट वेव के अंदर हम अभी करंटली फिफ्थ वेव के अंदर हैं। तो अगर इसमें एक ब्रेकआउट आता है, उस ब्रेकआउट के बाद फिफ्थ वेव के एंड के बाद इसमें एक रीटेस्ट आएगा। उस रीटेस्ट के अंदर होपफुली हमारे को एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलेगा प्राइस के अंदर और जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं उनके अंदर। तो उस डाइवर्जेंस में अगर पॉजिटिवनेस होती है तो हम इसके अंदर एक नया हाई देख सकते हैं। अब क्या रीटेस्ट आएगा वो फ्यूचर में ही पता लगेगा कि आता है नहीं आता है। तो एक एग्रेसिव ट्रेडर जो है, जिसको सेक्टर पे कॉन्फिडेंस हो और जिसको स्टॉक पे कॉन्फिडेंस हो, वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे भी ले सकते हैं और रीटेस्ट होने पे और ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक नया फ्रेश इम्पल्स मूव शुरू हो चुका है और जो इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर और भी हाई प्राइसेस के ऊपर लेके जा सकता है। 1380 1280 तो एक छोटा सा स्विंग टारगेट ही है, लेकिन इसको और भी हायर प्राइसेस मिल सकते हैं अगर ये पैटर्न का रिटेस्ट होने के बाद एक अप मूव शुरू होता है। तो अनुपम रसायन मेरी तरफ से फर्स्ट स्टॉक था जिसके ऊपर हमने बात करी और मुझे इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव बाइस लग रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है और आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छे अपसाइड पोटेंशियल के लिए रेडी हो रहा है। तो आप अपना रिस्क एनालिसिस करके प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके अपना रिस्क प्रोफाइल देख करके इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इट और नॉट। सेकंड मेरा जो स्टॉक है वो है
दीपक नाइट्रेट फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड ही स्टॉक है। इसमें मैं पहले वीकली चार्ट खोलूंगा। वीकली चार्ट में आप देखेंगे एक साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर था काफ़ी ये, और उस कंसोलिडेशन का इसने अभी प्रीवियस वीक ही ब्रेकआउट दिया है और अब थोड़ा सा प्राइस नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है कि एक रिटेस्ट मिले हमें यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर भी वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं। मूविंग एवरेज को आप देखेंगे तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। जो यहाँ पे जिप जॉब हो रहा था, विपसॉज हो रहे थे, उससे ऊपर आ चुका है और फेवरेबल उसके अंदर चल रहा है। तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं, आपका मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। उसके अलावा एक कंसोलिडेशन में एक जो मल्टीपल टॉप्स बना था, ट्रिपल टॉप लगा सकते हैं आप इसको, एक चैनल जो चल रहा था उस रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है। अब हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसमें एक करेक्शन आया था यहाँ पर, ये एक एक्सटेंडेड फ्लैट पैटर्न बना था जिसके अंदर यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है और अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं इस प्राइस के अंदर हम मुझे लगता है ये लार्जर थर्ड के अंदर आ गया है। तो अनुपम रसायन अभी फर्स्ट वेव के अंदर ही है, लेकिन दीपक नाइट्रेट एडवांस चल रहा है थोड़ा, ये थर्ड वेव के अंदर है लार्जर। तो इसके अंदर भी एक थर्ड वेव ऐसे भी ज़्यादा फिरोशियस होती है, तो एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। मैंने ये सिर्फ फॉर रेफरेंस यहाँ पे लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि 2700 तक जाएगा। प्राइस के अंदर जो प्राइस एक्शन का जो टारगेट है और जो आपका पोटेंशियल अल्टीमेट टारगेट हो सकता है वो इस रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। अगर मैं इसको एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन दूं तो इसका जो टारगेट है वो कंजर्वेटिवली भी एक न्यू ऑल टाइम हाई अप्रॉक्सीमेटली 3400 तक का निकल कर आता है और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो इसमें ये ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं करेगा। अगर इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिवनेस आती है या फिर इस सेक्टर को परफॉर्म करना है तो ये एक अच्छे अप मूव की शुरुआत है और अभी इसका एक फर्स्ट लेग है। तो मेरा ये मानना है कि इस सेक्टर के अंदर अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का सिनेरियो रख करके इसके अंदर ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए और उसको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना चाहिए। अब हम डेली टाइम फ्रेम पेपर देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जो ये ब्रेकआउट है इसके आसपास ही फिबोनाची की 38.2% की रेशो आती है। तो मेरे को लगता है कि एक बार हम इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे एक बहुत सेफ जोन होगा इसके अंदर रिटेस्ट में फिबोनाची सीरीज का मिलना भी, और यहाँ से एक फर्दर लेग अप शुरू हो सकता है और आपको एक अच्छा प्राइस अप मूव में मिल सकता है शॉर्ट टर्म में भी। मेरा ये अभी भी प्रेफरेंस रहेगा कि इस शेयर को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होराइजन के हिसाब से अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये एनालिसिस दोनों स्टॉक्स पे, दीपक नाइट्रेट और अनुपम रसायन पे पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस, जैसे अभी हमने पहले मेटल के ऊपर एनालिसिस करा था जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया स्टॉक मेरा श्याम मेटल में, तो उस तरीके के एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके अपने नॉन सर्कल में जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग
में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप मेरी साइट logicalimage.com पे जा कर के फर्दर चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर हम डेली बेसिस पे डे टू डे हमें जो ट्रेंड में चेंज इंडेक्स में या कोई स्टॉक्स के अंदर लग रहा है तो उसका अपडेट देते रहते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट ईयर हेड। आपसे फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी निफ्टी के वीकली एनालिसिस और स्टॉक वीडियो को लेकर के। थैंक्स।